बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना फैसल और मेरे साथ मौजूद है ईसा नकवी। नाजरीन, इस वक्त हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं और ईसा नकवी साहब से कुछ दो तीन सवालात करने हैं। पहला सवाल तो ये है ईसा नकवी साहब आपसे कि खान साहब जो हैं उनकी इंतखाबात के हवाले से 14 मई जो है उसकी उस पे उनकी शर्त ये क्यों है? देखें राना फैसल साहब, ये 14 मई पे जो सुई फंसी हुई है ना खान साहब की, ये बिला वजह नहीं है। 14 मई के हवाले से, अच्छा, हर पार्टी का इस 14 मई के साथ ना किसी के लिए ये फेवरेबल है, किसी के फायदे में है और किसी को सूट नहीं करती। और इंटरेस्टिंगली पीडीएम में बैठी हुई भी कुछ जमातें हैं जिनको 14 मई की तारीख सूट करती है, ये 14 मई से पहले तहलील वाली। ये अब खान साहब का मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, खान साहब को सूट इस वजह से करती है कि अगर 14 मई से पहले ये असेंबली तहलील होती है तो उसके लिए शराइत मानना होंगी इमरान खान की, जो कि अब नहीं हो रहा। ये बात तो हमें नजर आ गई ना कि मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं। खान साहब कहते हैं कि अगर 14 मई से पहले असेंबली तहलील होती है, इस गवर्नमेंट के पास जो रिवेंज के जो इंतकामी कार्रवाइयां चल रही थी उसके लिए अथॉरिटी खत्म हो जाएगी। खान साहब रिलैक्स हो जाएंगे, खान साहब को गिरफ्तार करने की अटेम्प्ट्स खत्म हो जाएंगी, खान साहब जेल में नहीं होंगे, खान साहब के वर्कर्स के ऊपर क्रैकडाउन नहीं हो रहा होगा, निगरान हुकूमत आ जाएगी, उसका मैंडेट होगा इलेक्शन करवाना, वो नहीं कर पाएगी, मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा। पॉपुलैरिटी की वेव बरकरार है, उस वक्त भी बरकरार होगी, अभी मोमेंटम मौजूद है, मौजूद होगा। खान साहब की क़यादत में इलेक्शन लड़ेंगे और वो कहते हैं कि जनाब मेरे लिए ऐसे बेहतरीन सिचुएशन कोई नहीं है, 2 मंथ्स 3 मंथ्स डाउन द लाइन आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर, मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा और मैं सूबे भी स्वीप करूंगा, सूबाई हुकूमतें भी मेरी होंगी। और पीटीआई इतनी शोर है इस मामले पे कि हम बड़ी कोई थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ आएंगे। वो यानी कि 2/3 के ऊपर तो पुरयकीन है और दावा जो है वो 3/4 का भी करते हैं कि हम 3/4 अक्सरियत जो है वो ले लेंगे और उसके बाद अपनी मर्जी की कानून साजी, आइन साजी, सब कुछ किया जा सकता है। ये है इमरान खान साहब का मामला। दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और ये भी जो खान साहब है ना उन्हीं की इसमें वजह है। खान साहब भी ये समझते हैं कि ये 14 मई से पहले होगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो जिस अब मामले में मौजूद है उसका भी जो है वो थोड़ा सा मामला प्रेशर खत्म होगा। उन्होंने दी है तारीख 14 मई। तारीख किसने दी है? ये साथ ही इमारत है पार्लियामेंट के साथ वाली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बगल में वहां से ये मेरे आपको अकब में नजर आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया 14 तारीख। अब अगर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो वो जिस तरह सियासी गेम में कोई एक जमात दावा करती है और वो दावा पूरा नहीं होता तो उसकी शिकस्त तस्वुर होती है। 14 मई को इलेक्शन नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना फैसला इम्प्लीमेंट करवाने में नाकाम हो जाती है, तो जो इरोड होती है अथॉरिटी, जिसको जंग लगता है, जिसको बट्टा लगता है, वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट की रिट है। अब आप यहाँ पर गुफ्तगू ये सुन रहे हैं कि रियासती इदारे ताउन नहीं करेंगे, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज ताउन नहीं करेंगी, जो आईने पाकिस्तान के तहत पाबंद है, आर्टिकल 190 के तहत वो ताबे हैं। 88 पढ़े, 89 पढ़े, 90 पढ़े, आपको पता चलता है ये जो सुप्रीम कोर्ट वाला पूरा आपका जो आर्टिकल्स हैं तो उसमें एक एक चीज जो है वो बड़े खोल कर वाज़ेह अंदाज में दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये बाहर हट जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अगर ये डेट पे इत्तेफाक हो जाता 14 मई से पहले या बाद वाली का भी अगर कोई डेट मान जाती तहरीक इंसाफ, तो बाद वाली में मसला ये आता है कि 14 मई की डेट दरमियान में थी। पहले अगर हो जाता है तो वो जाते हैं, जाके प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करवाते हैं, 3 रुकनी बेंच बैठता है, वो कहता है कि जनाब इनका तो इत्तेफाक राय हो गया है, मामला मुल्क जो है वो उसकी तरफ जा रहा है। आईनी तरमीम क्योंकि हो रही है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देने के लिए पीटीआई ने कहा कि 14 से पहले जब हम तहलील करेंगे उससे पहले आप हमें हमारे इस्तीफे वापस लेंगे, हम ये कौमी असम्बली में आके बैठेंगे, 2/3 मेजोरिटी से हम एक आईनी तरमीम पास 228 चाहिए उसके लिए, वन टाइम 228 चाहिए, कोई तकरीबन आपके उससे कोई खासे कम है, 15-20 से ज्यादा कम है लोग इस वक्त जो है वो ऐवान में। बल्कि आप यूँ समझें कि 180 वोट ये दावा कर रहे हैं ना, 179, 180 180 का था, हाँ, कि हमें इतना वोट पड़ा है
वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट पड़ा है, तो उसके ऊपर तो बाकी अपोजिशन वाले हैं, ये शामिल होंगे। आईनी तरमीम होगी। आईनी तरमीम ये होगी कि वन टाइम, एक मर्तबा के लिए जो है वो ये जो 90 दिन की डेडलाइन पार हो गई है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस की, उसको जिस तरह आर्टिकल 254 है उसकी तरह उसको कंडोन किया जाएगा, सरफ नज़र किया जाएगा कि इसको गैर आईनी तसव्वुर ना किया जाए। उस सूरत में ये आइन के तहत रेड विद आर्टिकल 254। यस, वो जो आइन के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब कहेगी कि जनाब तो आइन के तहत इलेक्शंस जो है वो इनको आगे कर दिया गया है, कवर मिल गया है, कवर मिल गया। 2/3 मेजॉरिटी के साथ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैव स्पोकन, तो सुप्रीम कोर्ट उसको इंडोर्स कर देगी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए ये विन विन सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब आ जाएं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब तक की जितनी गेम हुई है ना, उस गेम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समहाउ, हम यानी कि जाहिर है कि हमारी राय, जो जर्नलिस्ट हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, या आप समझें कि जो बैठ के इस सारे डिस्कोर्स का हिस्सा है, उनकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन मैं अवामी तौर पर अमूमी तासुर बता रहा हूँ। इस हुकूमत ने जो मुल्क का मौशी कत्लेआम किया पीडीएम सरकार ने, उसका मलबा पीपल्स पार्टी पे नहीं गिरा हुआ, मलबा उसका बहरहाल मुस्लिम लीग नवाज पर है। बात जो है वो मिफ्ता इस्माइल की और इसहाक डार की होती है, बात शहबाज शरीफ की होती है। बेगर्स आर नॉट चूजर्स, शहबाज शरीफ ने कहा था। वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं, ये मैं राना फैसल साहब, ये जगह है ना, ये आपको नजर आ रही है, ये पार्लियामेंट लॉजेस है, ये लॉजेस के सामने खड़े हुए थे ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल साहब, ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें उन्होंने कहा था कि जनाब अमेरिका के वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं, वो प्लग उतार लेगा, यानी खुदा न खास्ता पाकिस्तान सांस नहीं ले सकते, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जाहिर है वेंटिलेटर उतर जाए तो मरीज नहीं सर्वाइव कर सकता ना, वेंटिलेटर पे इसीलिए डाला जाता है। तो पाकिस्तान के मुतालिक ये कहा था। तो ये बातें जुड़ी हुई है मुस्लिम लीग नवाज से। पीपल्स पार्टी सिंध की जमात बन चुकी, वो सिंध ही को रिटेन करना चाहती है। फिल वक्त वो ये समझते हैं कि अभी इतना कुछ नहीं बिगड़ा, गेम मजीद बिगड़ने से पहले, इसीलिए आपने देखा कि आपको उनका सॉफ्ट वो नजर आता है, मुज़ाकरात कर लें, मुज़ाकरात का इनिशिएशन जाके इलेक्शन के हवाले से भी उनकी बात है वो मनाने का, वो दरमियान में वो गेम ये कर रहे हैं कि सारी कहानी में पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि पीटीआई जो है वो एंटी स्टेट जमात के तौर पे स्टेब्लिश हो रही है, उसको स्टेट क्रश करेगी। नून लीग पीटीआई को क्योंकि क्रश करने में शामिल होगी, हैंड इन हैंड होगी और उसकी परफॉर्मेंस सामने है, तो लोगों को नफरत होगी उनसे, बच जाएंगे हम, पॉलिटिकल किसी ना किसी वक्त हमारी जो है वो गेम बन जाएगी। ये है पीपल्स पार्टी का। बाकी छोटी जमातें, उनका स्टेक नेशनल लेवल का नहीं है। नेशनल लेवल के स्टेक वाली तीसरी जमात आ जाती है मुस्लिम लीग नवाज। मुस्लिम लीग नवाज जो है उसका प्रॉब्लम जो है वो एक नहीं है, वो आगे कुआं पीछे खाई वाला मामला है। वो एक ऐसी हड्डी गले में फंसा के बैठे हुए हैं जिसको ना वो निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। हुकूमत के तख्त के ऊपर चढ़ गए और वो तख्तेदार बन गया उनके लिए। मतलब हुकूमत में आकर जितनी किसी एक जमात के साथ हो सकती है जितनी रुसवाई, यानी हमें याद है, अच्छा पीपल्स पार्टी का भी जो दौर हुकूमत है ना 2008 का, उसमें हनीमून पीरियड बहुत कम था। यानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, जिला वतनी 90s की गलीज गद्दी गालम गलोच वाली सियासत, फिर निकाल दिए, जिला वतन हो गए, डील करके मुआहदा करके चले गए। फिर कुछ वक्त गुजरा, फिर MI6 के जरिए, CIA के जरिए मुलाकातें लंदन के होटलों में शुरू हुई, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, इन्होंने कहा अब हम अच्छे बच्चे बन गए, अब हम नई लड़ाई करेंगे, हम आएंगे, हम हंसी खुशी रहने लगेंगे, बेहतरीन तरीके से मुल्क को चलाएंगे। आ गए, मुशर्रफ चले गए, भूरबन मुआहदा हो गया, हुकूमत कायम हुई, नून लीग और पीपल्स पार्टी की इकट्ठी हुकूमत। पीपल्स पार्टी की हुकूमत का पहला बजट इसहाक डार साहब ने पेश किया था। उनके रेलवे के मिनिस्टर जो है वो ख्वाजा साद नहीं, उनके जो खुराक के मिनिस्टर हैं वो चौधरी निसार साहब थे। उनके तालीम के वजीर जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत के, वो एहसन इकबाल साहब थे। वो था उनका हनीमून पीरियड, वो गुजरा।
यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ तो ये हुआ कि वो जिस वक्त हल्फ उठा रहे थे ना, तो तलाक की बातें शुरू हो गई थी, हनीमून तो छोड़े हैं। तो ये मामला था मुस्लिम लीग नवाज का। तो उनके लिए तो बिल्कुल सिचुएशन ऐसी है कि आज इलेक्शन होता है तो उनको पता है कि उनके साथ बहुत बुरी होनी है। इलेक्शंस, देखें, इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत मैटर करता है। वो कहते हैं कि हमारा पोस्टर बॉय नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ के नाम पे लोग निकलते हैं। शहबाज शरीफ साहब वो आते थे पंजाब में, लॉन्ग बूट उन्होंने पहने हुए होते थे, छाता लेके खड़े हुए होते थे, वो पीला सा अपना, अच्छा इसी तरह का है उनका सफारी सूट नहीं, आपके आपके कलर से नहीं मैच नहीं, ये करता कलर डिफरेंट है उससे। है, इसी कलर से मैच करता है। तो वो जाके तस्वीरें उतरवाना, मोटरसाइकिल पे वहां पहुंच गए। जब वो हुकूमत कायम हुई तो आपने शुरू में देखा ये चेयरमैन सीडीए वाला किरदार वो अदा कर रहे थे। हिना परवेज भट्ट, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब सुबह सुबह ट्वीट करती थी शहबाज शरीफ कहीं खड़े हैं, उंगली हिला रहे हैं, यहाँ पे पौधे लगा दो, यहाँ पे खत्म यहाँ पे कर पुल दो, बना दो। मोटरें, वो मोटर ये चला दो, मेट्रो बस जो है वो एयरपोर्ट तक चला दो। कोई नहीं, जो पुरानी मोटरवे है उसमें दरमियान में एक लेन जो है वो उसके लिए उसमें डाल दो जल्दी जल्दी। और कुछ भी हो जाए, चाहे बिजली कहीं और नहीं आ रही, आप जाएं, आपको इस्लामाबाद जो मेट्रो स्टेशन हैं रात को बंद होती है, मेट्रो नहीं चल रही होती, आप जाएं, आपको रोजाना रोजाना की बुनियादों पे वहां पर हर बिजली बत्ती जलती हुई नजर आएगी। वो शोशा पे नजर ये आना चाहिए। नजर आना चाहिए। तो लेकिन वो सारा मामला चला नहीं ना, मुआशी हालात जिस किस्म के हुए हुए हैं। तो नून लीग के लिए तो सियासी खुदकुशी है इलेक्शन। अच्छा, ये पीडीएम फिर क्यों जिद कर रही है कि जी हमने बजट भी देना है, और बजट की बात भी हो रही है कि जी हम पेश करेंगे बजट। तो ये इसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई थी। ये जुमला मुझे याद करने दें। बहरहाल जुमला कुछ यूं था कि पीडीएम के पास अ, एक ही ऑप्शन बचा है, दुआ। दुआ मांगे हालात ठीक नहीं, हो वो तो जाए। कहा भी था दुआ टाइम मांगनी, वो तो टाइम बाकायदा कहा गया हाँ, उसका। इसहाक डार ने भी कहा था ये, और बाकी लोगों ने भी, कि बस दुआ करें, अल्लाह ही चला सकता है इस मुल्क को। इस मुल्क को अल्लाह ने, ये मेरा कामिल यकीन है कि अल्लाह ने ये मुल्क बनाया था, इस मुल्क को बचाएगा भी अल्लाह। अल्लाह पे कामिल यकीन रखना होता है, बिल्कुल तवक्कुल तो अल्लाह हमारा जो है वो ईमान का हिस्सा है। लेकिन आपने भी तो कुछ करना है ना, अब आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी दावे है। तो यही थे ना कि इसहाक डार आएगा तो लग पता इसहाक जाएगा। डार ने आगे जनाब कहा कि जनाब मेरा 26 साल का तजुर्बा है, मुझे पता है मैंने कैसे डील करना है। आईएमएफ से कैसे डील करना है, एवरीबॉडी शुड बिहेव। आप फ्रेम से थोड़े से बाहर हुए हैं, थोड़ा सा आप अच्छा, एक सवाल ये भी है कि बड़े तवातर से बड़े ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत किया? बात तो उन्होंने आइन की थी कि 90 दिन में इलेक्शन होगा, मतलब ये क्या, सुप्रीम कोर्ट का कसूर क्या है वैसे? अच्छा, इस सारे मामले को ना मिक्सअप किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर जनवरी के महीने में 20-25 जनवरी को इस मामले को टेकअप करके फैसला दे दिया होता ना फलां तारीख को इलेक्शंस करवा दिए जाए, फिर ये बिल्कुल जायज थी तनकीद। ये मिक्सअप करते हैं सारे मामले को जानबूझकर इसको पॉलिटिसाइज करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तारीख नहीं दे सकती टेक्निक। इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन और अगर तहलील की है ना गवर्नर पंजाब ने, पंजाब की असेंबली, तो फिर गवर्नर उन्होंने पंजाब और उन्होंने देनी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे। अगर असेंबली जो है वो खुद ब खुद तहलील हुई है 48 घंटे की डेडलाइन पूरी होने के बाद, तो फिर सदर पाकिस्तान और उन्होंने मशावरत के साथ देनी तय है। इलेक्शन एक्ट 2017 का मामला ये नहीं है कि आप तनकीद करें कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी, क्यों दी। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट को क्यों देनी पड़ी, क्योंकि आप की भिनाई चली गई थी। जिस वक्त असेंबली तहलील करने की समरी भेजी गई है, तो गवर्नर साहब को अपने टेबल पे वो समरी रखी हुई नजर नहीं आई। उन्होंने उस पर दस्तखत नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि आप इलेक्शंस में आप पूरी गेम चल रहे थे। उसके बाद उन्होंने तहलील नहीं की समरी पर दस्तखत, 48 घंटे के बाद इट्स टू डिसॉल्व्ड। अब वो मामला इलेक्शंस की तरफ क्योंकि नहीं जा रहा था, केयर टेकर की तरफ नहीं जा रहा था, मामला चला गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से कोई 10-11 फरवरी को फैसला आया। जब वो फैसला आया हाई कोर्ट से, तो उसमें हमने देखा कि हाई कोर्ट ये फैसला देती है कि आप इस पर मशावरत करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर पंजाब, मीनिंगफुल कंसल्टेशन के जरिए रिजल्ट जो है वो निकाला जाए कि किस तारीख को होंगे। वो उसमें भी इल्तवा में लेके जाते हैं। जब ये पता चल रहा था कि 90 दिन में इलेक्शंस मुमकिन नहीं हो पाएंगे, इट वाज ओनली देन कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को टेकअप किया
अब उसको आप लीगली कंटेस्ट करें, आपने उसके ऊपर वो करना है, आपने रिव्यू में जाना है, वो जाने का तरीका कार है। ये जो तनकीद करने का तरीका है, मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा थू, कल आपको इन्हीं जजेस के फैसला बहुत जबरदस्त लग रहा था, आपने कहा कि जनाब इनसे बेहतरीन। आपको याद है वो एक फुटेज आई थी जिसमें मरियम औरंगजेब साहिबा मुबारक मुबारक करती हुई आ रही थी, आइन की फतह हुई, जमहूरियत की फतह हुई, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह फैसला जबरदस्त। ये बिलावल की और इनकी तकारीर पार्लियामेंट के फ्लोर से आपने सुनी? बिल्कुल। अच्छा, ये वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, अब हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है, ये बताएं ये जरा मकसद। मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं वो ज्योतिषी नहीं ठीक है, हूँ, बिल्कुल। मैं जर्नलिस्ट हूँ। आई कैन ओनली प्रे कि अल्लाह करे कि ये जो इमारत आपको नजर आ रही है, इस इमारत से ही कोई हल निकल आए। वरना फिर हल जो है वो आपको पता है कि जब यहाँ से हल और नहीं निकलता। कहीं से हल नहीं निकलता तो फिर कोई हल निकालने आ जाता है, और फिर 10-11 साल के बाद आप कहते हैं कि चलो मिलके इसको कैसे निकालना है जो हल निकालने आया था। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नाजरीन। इस वीडियो पे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।